जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों बीजेपी ने चौतरफा हमला करते हुए आज सोनिया गांधी का नाम लेते हुए, मतलब पहली बार ऐसे हुआ है कि सोनिया गांधी का नाम लेते हुए इन माँ बेटों पे हमला किया गया है। दोस्तों डायरेक्टली बीजेपी ने ये कहा है कि जॉर्ज सोरोस जो है उसके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इन लिंक्ड है। जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी ताकतें विदेश में चला रहा है, दोस्तों भारत के अंदर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के इशारों पे ये माँ बेटे दोनों चल रहे हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। और दोस्तों बीजेपी ऐसे ही हवाई बातें नहीं कर रही है, बीजेपी ने बकायदा लिंक निकाला है दोस्तों कि ये कैसे सोनिया गांधी इन्वॉल्व है इसमें। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया में एक्स प्लेटफॉर्म पे हैंडल पे ये पोस्ट किया दोस्तों। एक फाउंडेशन, एक संस्था है, ठीक है, बड़ी इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक संस्था है दोस्तों FDLAP के नाम से, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक। अब इसके को प्रेसिडेंट में नाम आता है दोस्तों सोनिया गांधी का। ध्यान से सुनिएगा, इनके को प्रेसिडेंट जो है ना उनमें नाम आता है दोस्तों सोनिया गांधी जी का। क्यों आता है दोस्तों? ये चेयरमैन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन है ना, इसके हिसाब से इनको को प्रेसिडेंट पे इनका नाम है। अब ये जो संस्था है जिसका नाम मैंने लिया था FDLAP, ये जो द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, ये दोस्तों कश्मीर को भारत से अलग करने की हमेशा से ये लोग आवाज उठाते रहे हैं और कश्मीर एक अलग एंटिटी है, इसका नारा हमेशा ये लोग उठाते रहे हैं, ठीक है। ये एजेंसी का ये काम है। अब इसको डायरेक्टली फंड करती है कौन? ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी है, वो डायरेक्ट ये FDLAP को फंड करती है, जिसके को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। इतना समझ गया। अब दोस्तों ये देखिए, ये रसीद भी है, इनकी फंडिंग कौन कौन करता है उसकी लिस्ट भी बीजेपी ने बकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पे जाहिर की है। अब दोस्तों एक नाम और देता हूं आपको, सलील शेट्टी, ठीक है, ये बंदा सलील शेट्टी ये वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस में, जो कि जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, वाइस प्रेसिडेंट है बंदा वहां पे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चीयर लीडर बन के चीयरिंग करते हुए रास्ते में उनके साथ चल रहे हैं, पाए गए हैं दोस्तों। तो भाई इसका क्या काम है, भारत से इसका क्या लेना देना? जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के लोग राहुल गांधी जी के साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऐसे कई लिंक आपको मिलेंगे दोस्तों, ऐसे कई लिंक। जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन में जो काम करते हैं उनके साथ उनकी फोटो दिखाई दी राहुल गांधी जी की, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने तो उनको ट्रेटर कह दिया था, सारे दूसरे तीसरे और बहुत सारे सबूत था, लेकिन वो राहुल गांधी के खिलाफ था। आज तो डायरेक्टली सोनिया गांधी के साथ लिंक ज्वाइन कर लिया दोस्तों। अब कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है और इन माँ बेटों को अदानी इश्यू पे, मोदी को कैसे मतलब हटाया जाए, इस पे चाल चल रहे थे ये लोग लॉन्ग टर्म से। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है इन सबको जॉर्ज सोरोस, अब जॉर्ज सोरोस कौन है मैं आपको बता दूं, ये एक नल्ला है दोस्तों जिसको बहुत सारे देशों ने बैंड करके रखा है, क्योंकि ये हर देशों में अपनी इंटरफेरेंस करने की, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है और तख्ता पलटने में वहां के जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं उनको सत्ता में लाना देना चाहते हैं, ठीक है। ये राइट विंगर के खिलाफ हमेशा मोस्टली काम करते हैं, इसलिए कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बैंड करके रखा है इसको, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर है। हिंडनबर्ग भी इसके लिए काम करता है, किसी भी देश की बड़ी कंपनी के खिलाफ ये लोग एक नारा दे देते हैं ताकि मार्केट उनकी क्रैश हो जाए, उससे पहले ये लोग पोजीशन बना के बैठते हैं ताकि मार्केट जितनी गिरेगी, मतलब वो शेयर जितने भी गिरेंगे, ये लोग उससे करोड़ों खरबों रुपये छापते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। ये हिंडनबर्ग का फंडा है, कई देशों ने तो इसको ब्लैकलिस्ट करके रखा, मानता भी नहीं है, अब तो हमारे देश के अंदर भी नहीं मानते भाई लोग। तो अब कांग्रेस से जवाब नहीं दिया जा रहा है,
पार्लियामेंट में ये लोग हंगामा मचा रहे हैं दोस्तों। पूरे पार्लियामेंट में ये जो रसगुल्ले है ना कांग्रेसी, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, कॉमेडी सर्कस बना के रख दिया है, मच्छी बाजार बना के रख दिया पार्लियामेंट को। मतलब भारत के लोगों के लिए है संसद, किसी के बाप की या इटालियन किसी की बकौती थोड़ी है, हाँ? किसी की बकौती थोड़ी है। ये भारत के लोगों के पैसे की है और भारत के लोगों के लिए है, भारत के लिए है। यहाँ पे सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास होते हैं, चर्चाएं होती है, बिल पर डिस्कशन होती है, देश में कोई नया बिल आता है, नए रिफॉर्म्स आते हैं, कितनी हर चीज यहां से होती है। अब यहाँ पे राहुल गांधी के कांग्रेस के जो रसगुल्ले है, ये लोग मस्खरी कर रहे हैं, मजाकिया। इसको कौन सीरियस लेगा इस बतने को, बताओ। इसीलिए कहा जाता है कि बाकी जो इंडिया अलायंस के जो रीजनल लीडर्स है ना, ये लोग दिखेंगे नहीं आपको इसके साथ, क्योंकि सबको पता है कि अब ये दोनों फंसने वाले हैं माँ बेटे। अब ये बुरा फंसने वाला है, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही आरोप नहीं लगा रही है, बीजेपी के पास पुख्ता सबूत है। मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछता हूं, भाई इतना टाइम तुम लोगों को क्यों लगता है? और हमारे देश का एक लॉ भी ऐसा है ना भाई, मस्त लॉ है हमारे देश में। बेल पे जो बाहर है फॉरेन घूमता है। राहुल गांधी जी माँ बेटा दोनों बेल में है ना, नेशनल हेराल्ड स्कैम में। ये तो संबित पात्रा ने भी बोला है कि माँ बेटा दोनों बाहर है, नेशनल हेराल्ड स्कैम में बेल में बाहर है। ये दोनों फॉरेन में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो भाई सजा का मतलब क्या है? अगर कन्विक्ट है तो कन्विक्ट है, डालो जेल में, सजा दो, पूरी सजा होगी। हेल्थ तो बढ़िया है, हेल्थ के ग्राउंड पे तो बेल लिया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किस ग्राउंड पे लिया। मस्त घूम रहे हैं, फॉरेन वॉरेन जा रहे हैं। तो अब कांग्रेसियों को भी पता है कि भाई अब पूरा फंसे ये माँ बेटे, तो अब क्या किया जाए? अब पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हम लोग हंगामा करेंगे, गुंडई करेंगे। कितना गुंडई करोगे? ये तो तुम्हारी तरफ वाले लोग गुंडई कर रहे हैं। जब सोचो दूसरी तरफ वाले लोग अगर गुंडई करने पे आ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? डेमोक्रेसी खतरे में है, देखो हमारी आवाज दबाई जा रही है ना। 70 साल से तो भारत को दबा के रखा है इन लोगों ने, दिन दहाड़े लूटा है सबने मिलके। इमरजेंसी इसकी दादी ने लागू कर दी थी। बांग्लादेश जब बनवाया था, बांग्लादेश में 93,000 सैनिकों को पाकिस्तानियों को ऐसे ही सौंप दिया था, जबकि हमारे हजारों सैनिक जेल में थे पाकिस्तान में। उसके अगेंस्ट में छुड़वाया नहीं, बार्गेन करके ऐसे ही दे दिया। बांग्लादेश को मुल्क बनवा के दिया, चिकन स्नैक छोटा ही रह गया हम लोग का। कितना हमारे चचा नेहरू, जो चाचा नेहरू है ना, बाल दिवस मनाए जाते हैं, वो चचा नेहरू अक्साई चीन दे देते, बोलते बंजर जमीन है क्या करेंगे, दे दो। 40,000 किलोमीटर दे दिया चाइना को 62 की युद्ध हरा के। यूनाइटेड नेशंस की सीट दे दी। क्या क्या इनकी नवरत्न है, इनके अगर लिस्ट अचीवमेंट की देखेंगे ना दोस्तों, ऐसे कई लिस्ट में है। क्या बात करें, किस पे बात करें? स्कैम पे तुम बात ही, हमारे देश में स्कैम बोले तो चलता रहता है, पॉलिटिशियन है, स्कैम तो चलते रहते हैं। लोग भी वैसे हो गए हमारे देश के अंदर, करप्शन को बड़ा मुद्दा मानते ही नहीं आजकल। अब देश विरोधी ताकतों के साथ हमारे देश के लोग कुछ अपनी सत्ता सेकने के लिए, सत्ता पाने के लिए कितने एविल माइंडेड लोग हो चुके हैं कि ये देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला के हमारे देश के उद्योगपतियों पे अटैक कर रहे हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अटैक कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कॉल आउट कर रहे हैं। तो भाई तुम अगर प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे सकते हो, उनका मजाक पार्लियामेंट में उड़ा सकते हो, तो लोग पूरे भारतवर्ष में तुम्हारा क्यों नहीं उड़ा है? तुम हो कौन? कौन हो? राहुल गांधी की औकात क्या है बताओ? कांग्रेस पार्टी के हेड की हैसियत है उनकी, ठीक है ना। उसके अलावा क्या औकात है राहुल गांधी जी की बताओ? प्रेसिडेंट है, क्या है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई पोजीशन नहीं होती है, बस एक टर्म दे के रखा है तुमको। अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनसे बड़ा थोड़ी हो गया राहुल गांधी। ये सोचते हैं कि 70 साल से रूल किया, ये देश बाय डिफॉल्ट इनके बाप दादाओं का है। ये नहीं होता है ऐसे। जनता ने मोदी जी को जीत के वहां पे भिजाया, तुम जनता को गालियां दे रहे हो, पार्लियामेंट आज नहीं चलने दे रहे हो ना, तो जनता को तुम मॉक कर रहे हो, जनता के मैंडेट को। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए पहले। इंडिया, मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी
are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. तो आपने देखा दोस्तों कैसे जॉर्ज सोरोस चचा क्या बोल रहे हैं, मोदी और अदानी का डायरेक्ट नाम लेके रख रहे हैं। और आज राहुल गांधी जी ने क्या किया आपने देखा, फिर चलाओ देखिए आप। ये बचकानी हरकतें आप देख रहे हैं, कितना दुख है। आज सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से चिट्ठा खोल दिया, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक बता दिए उन्होंने। सवाल पूछे हैं, काफी गंभीर सवाल है, आरोप लगाए हैं। मैं नहीं लगा रहा, बीजेपी ने लगाया है। कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे और पार्लियामेंट के बाहर में होई हल्ला मचा रहे हैं। और मीडिया वाले भी हमारे देश के ऐसे हैं, टीआरपी के चक्कर में अपने बाप को भी मरता देख लिए लोग वीडियो में दिखाएंगे। इनका ये हाल है, इनको ज्यादा फुटेज मिलती रहती है। भाई मुद्दा उठाओ ना कि पार्लियामेंट तुम्हारे बाप की बकौती थोड़ी है कि चलने नहीं दे रहे हो, जनता के पैसे लग रहे हैं भाई, जनता के सवाल नहीं उठा पा रहे हो, तुम जाओ बाहर में नौटंकी करो अपने कांग्रेस कार्यालय में जाके। लेकिन मीडिया के पास हिम्मत नहीं है पूछने की। पहले इनके ही पैसे खाते थे ना भाई, किस मुंह से पूछेंगे। हमारे देश की मीडिया इनकी दाने पे तो चलती थी पहले। प्रेस क्लब जो इनकी बनती थी, बड़ी बड़ी शैंपेन, स्कॉच, कहां रात को किस मिनिस्टर के घर में कोई इनविटेशन हो जाता था, ये सब के तो दाने पानी पे चलते थे इतने टाइम से, कहां से पूछेंगे। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह लोग जानते हैं, अलर्ट हो गए, पढ़े लिखे हैं, गांव गांव में लोग पॉलिटिक्स जानते हैं, उनको लाइव फीड मिलती रहती है। गांव के लोगों को भी 12 बजे अगर कोई कहीं मीटिंग कर रहा है, न्यूज चैनल या किसी ने फोटो डाल दी सोशल मीडिया में, तो गांव में भी पता चल जाता है। आज लोग सचेत हो गए हैं, सबको पता चलता है कि कौन देश के लिए काम करता है, कौन देश के खिलाफ काम करता है। तो जितना भी ये लोग ढकने की कोशिश करें, कभी नहीं ढक पाएंगे। एनीवे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग का नया चैनल है, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या कहना है। अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे अरविंद केजरीवाल की, सत्यता की मूर्त अरविंद केजरीवाल की, जिसकी नाम की स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम लोग बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।